गुडली की कहानी में आप सभी को स्वागत है। आज फिर एक नया कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी में जानेंगे घमंड और लालच कैसे जिंदगी खराब कर देती है। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सीता और गीता। सीता सांवली रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं गीता गौर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण सीता का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं गीता की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो गीता की पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता गीता सीता को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। सीता को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सीता के दिन बड़ी तंहाली में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने गीता से मदद की गुहार की, किंतु गीता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सीता ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा और वह अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी, जरा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। सीता ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। सीता आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन, नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। सीता ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। सीता आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो सिर पर भारी टोकरी लिए जा रही थी। सीता ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो, सीता ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसी बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में सीता ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी सोने चांदी से भरी थी। वह चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खो में तुम्हारे लिए उपहार है। सीता ने खो में हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। सीता जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर गीता जल कुढ़ गई। एक दिन उसने सीता के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे उतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ, मामा घर से उपहार लाई। गीता ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने सीता को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का निवेदन किया, जिसे ठुकरा कर गीता आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उससे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु गीता मुंह बनाकर आगे बढ़ गई।
गांव के बाहर उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने मुर्गी से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा तो गीता यह कहकर आगे बढ़ गई कि वह उसकी नौकर नहीं है। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर में गई। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही गीता का मुंह कड़वा हो गया। वह वहां से निकल गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते हुए वह गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे कराह रही थी। वह वहीं टीले पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। उसकी कमर टूट गई। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया। इस कहानी में हम ये सीख मिला है कि जिंदगी में कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए क्योंकि घमंड हमेशा नहीं रहता है। सबको हमें अच्छी व्यवहार दिखानी चाहिए क्योंकि व्यवहार से आदमी का स्वभाव पता चलता है। अच्छी व्यवहार से जिंदगी भी बदल सकता है जैसे सीता की बदल गई। लालच एक बुरी बला है। लालच से दूर रहने सीखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी और कहानियाँ आपके लिए हम ला सके। धन्यवाद।